नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। अगर आज आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि आज एमसीएक्स पर सोने का रेट 430 रुपए की मजबूती के साथ 59,638 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह चांदी की कीमत भी 660 रुपए उछलकर 72,226 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो कॉमेक्स पर सोने की कीमत में जोरदार तेजी दर्ज की जा रही है। इसका भाव $1950 प्रति औंस के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह चांदी में भी तेजी दर्ज की जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी की कीमत $23.22 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने त्योहारों के बीच किसानों को खुशखबरी दे दी है। कैबिनेट और सीसीईए ने आज रबी फसल के एमएसपी को बढ़ाने पर फैसला लिया है। कैबिनेट ने रबी की फसलों पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी 2 से 7% बढ़ाया है। सबसे ज्यादा गेहूं और मसूर की फसल पर फायदा हुआ है। कैबिनेट ने आज गेहूं, जौ, मसूर, रेपसीड, सरसों और चने के एमएसपी पर फैसला किया है। गेहूं और मसूर में सबसे ज्यादा यानी 7% का इजाफा हुआ है। ऑयल सीड के एमएसपी पर 3.5% से 4% की बढ़ोतरी हुई है और चने के एमएसपी पर 2% की बढ़ोतरी की गई है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि शिपयार्ड डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयरिंग का काम करती है, इस कंपनी को भारत सरकार से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की जो वैल्यू है वो 313 करोड़ रुपए की वैल्यू है। बेसिकली कंपनी को ये जो ऑर्डर मिला है ये भारत सरकार के डिफेंस डिपार्टमेंट से मिला है और इसमें जो कंपनी के जो भी एग्रीमेंट्स थे वो सारे पूरे हो चुके हैं। आपको बता दें कि कंपनी इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग भारतीय नौसेना के लिए जहाज को अपग्रेड करने का काम करेगी। कमोडिटी एक्सचेंज पर ट्रेड करने वालों के लिए बड़ा अपडेट है। कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स के नए सॉफ्टवेयर में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसी खबर है कि एमसीएक्स के मेंबर्स को अभी तक मेंबर फाइल नहीं मिली जिससे वो मेंबर क्लाइंट की मार्जिन रिपोर्टिंग कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि क्लाइंट की मार्जिन रिपोर्टिंग में दिक्कतें आ रही हैं और नए सॉफ्टवेयर पर शिफ्ट होने के बाद से ये दिक्कतें हो रही हैं। बता दें कि एमसीएक्स के मेंबर्स को कल यानी 17 अक्टूबर के ट्रेड में नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में ट्रेड करने में दिक्कतें आ रही थी। इसके अलावा सदस्यों को अभी भी एक्सचेंज से मार्जिन फाइल नहीं मिल रही है। इससे मार्जिन रिपोर्टिंग, मार्जिन स्टेटमेंट और क्लाइंट के बिल, ईमेल जैसी प्रोसेस पेंडिंग पड़े हैं। तो इन सब पर कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा ने कहा कि जब इतने बड़े लेवल पर नए सॉफ्टवेयर पर शिफ्ट कर रहे हैं तो थोड़ी दिक्कतें आती ही हैं। कई मेंबर्स इस नए प्लेटफॉर्म पर दिक्कत महसूस कर रहे हैं। ट्रेडिंग के दौरान दिक्कत नहीं है लेकिन रिस्पॉन्स में दिक्कतें आ रही हैं। काम ऐसा करो कि 4 लोग बात करें। जी हाँ, इसी कहावत को आगे बढ़ाते हुए एयर एशिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टोनी फर्नांडिस ने वर्चुअल मीटिंग में ऐसी हरकत कर दी कि मामला सुर्खियों में आ गया। दरअसल हाल ही में उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है। ये तस्वीर उन्होंने खुद ही लिंक्डइन पर पोस्ट की। फोटो में वो बिना शर्ट के दिख रहे हैं। फोटो में टोनी बिना शर्ट के बैठे हुए हैं और तेल मालिश का लुत्फ ले रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि वो इस दौरान कंपनी के मैनेजमेंट के साथ वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपने लिंक्डइन पोस्ट पर अपनी कंपनी के इस वर्क कल्चर की खूब तारीफ भी की है। इसके बाद उनकी खूब आलोचना हो रही है। उनकी ये पोस्ट जमकर वायरल हो रही है और लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टोनी फर्नांडिस को ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि ट्रोल होने के बाद उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया है। ट्विटर यानी एक्स के मालिक एलन मस्क ने ऐलान कर दिया है कि अब ट्वीट करने या पोस्ट डालने के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। बिना पैसे दिए अगर आप एक्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो आप सिर्फ ट्वीट पढ़ पाएंगे। अगर आपको अपनी पोस्ट, फोटो या वीडियो डालनी है तो आपको पेड प्लान लेना ही पड़ेगा। इस नए सब्सक्रिप्शन फीचर को नोटा बॉट नाम दिया गया है। फिलहाल इसकी शुरुआत न्यूजीलैंड और फिलीपींस से की गई है। अनुमान है कि जल्द ही ये पूरी दुनिया में एक्स पर रोल आउट हो जाएगा। एलन मस्क ने बताया है कि ट्विटर का इस्तेमाल करने के लिए सालाना $1 यानी लगभग 83 रुपए की फीस ली जाएगी। ट्विटर को खरीदने के बाद से ही लगातार बदलाव कर रहे एलन मस्क कंपनी का नाम और लोगो तक बदल चुके हैं। इससे पहले उन्होंने ब्लू टिक के लिए पेड प्लान शुरू किया था। अब एलन मस्क ने ट्वीट करने के लिए भी फीस देने का प्लान शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि इससे बॉट अकाउंट पर रोक लगाई जा सकेगी। न्यूजीलैंड और फिलीपींस से शुरू की गई सर्विस के लिए सालाना $1 की फीस देनी होगी। इंडियन रेलवेज की 12 लाख कर्मचारियों को सरकार ने आज बड़ी खुशखबरी दे दी है। कैबिनेट मीटिंग में रेलवे के कर्मचारियों के लिए सरकार ने दिवाली बोनस को मंजूर कर लिया है। दिवाली बोनस के रूप में कर्मचारियों को हर साल उनके 78 दिन के वेतन के बराबर पैसे दिए जाते हैं। ये प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए रेलवे के सभी ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को दिया जाता है। तो ऐसे में इस बार दिवाली बोनस के रूप में रेलवे के 12 लाख कर्मचारियों को करीब 18,000 रुपए दिए जाएंगे।
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है। बेसिकली जो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, ये डिसीजन ये लिया है कि हम जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू, यानी कि हम पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं और उसकी वैल्यू 50,000 रुपए से ऊपर है, तो वो ट्रांजैक्शन जांच के दायरे में आएगी। आपको बता दें कि इसके लिए एक रिपोर्टिंग यूनिट बनाई जाएगी। इस रिपोर्टिंग यूनिट का जो काम होगा वो दोनों ही अकाउंट्स को, यानी कि दोनों ही पार्टी, जो पेमेंट कर रहा है और जो पेमेंट रिसीव कर रहा है, इन दोनों की अकाउंट्स डिटेल को, इनकी प्रॉपर डिटेल्स को चेक किया जाएगा। उसके बाद उसे वेरीफाई करने के बाद ट्रांजैक्शन को अप्रूवल दिया जाएगा। आपको बता दें कि गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि अगर ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अगर इस तरीके का वेरिफिकेशन होगा और इस पे नज़र बनाई जाएगी, तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि इससे टेरर फंडिंग में भी कमी आएगी। केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। एक चीज सस्ती होती है तो दूसरी चीज महंगी हो जाती है। अब गेहूं एक बार फिर महंगा हो गया है। कहा जा रहा है कि फेस्टिव सीजन से पहले ही गेहूं की कीमत 8 महीने के अपने सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है। ऐसे में फूड इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस एक बार फिर से बढ़ गए हैं। वहीं व्यापारियों का कहना है कि इम्पोर्ट ड्यूटी की वजह से विदेशों से खाद्य पदार्थों की सप्लाई प्रभावित हो रही है। इससे सरकार के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी हटाने को लेकर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार को महंगाई को कंट्रोल करने के लिए समय समय पर सरकारी स्टॉक से भी गेहूं और चावल जैसे खाद्य पदार्थों को जारी करना पड़ रहा है। अगर कीमतों में बढ़ोतरी का यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में खुदरा महंगाई और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि गेहूं एक ऐसा अनाज है जिससे कई तरह के खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में गेहूं की कीमत में मंगलवार को 1.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे गेहूं का रेट थोक मार्केट में 27,390 रुपए प्रति मीट्रिक टन तक पहुंच गया, जो कि 10 फरवरी के बाद का उच्चतम स्तर है। दुनिया भर में एम्प्लॉयज़ की छंटनी का दौर चल रहा है और ये दौर कब तक चलेगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। हम खबर सुनते रहते हैं कि इस पर्टिकुलर मंथ में एक पर्टिकुलर कंपनी ने इतने एम्प्लॉयज़ निकाले। जैसे कि हमने बीते दिन ही ये खबर सुनी थी कि लिंक्डइन अपने 3% एम्प्लॉय को निकालने का डिसीजन ले चुका है। अब इसके अलावा आपको बता दें कि हाल ही में खबर आ रही है कि ग्लोबल लेवल पे अकाउंट मैनेजमेंट करने वाली कंपनी KPMG ने भी अपने एम्प्लॉयज़ को निकालने का डिसीजन लिया है। बेसिकली ये जो कंपनी ने डिसीजन लिया है, कंपनी ने अपने 6% एम्प्लॉयज़ को निकालने का डिसीजन लिया है। आपको बता दें कि कंपनी ने इससे पहले भी 5% एम्प्लॉयज को जून के महीने में निकाला था।